गुरुजी, अब मैं आपसे जानना चाहूँ कि इन सभी का समग्र समन्वय कैसे होता है। सबसे पहले मैं आपसे जानूंगी कि आत्मा और परमात्मा का क्या संबंध है। देखिए, अगर मैं बात करूं आत्मा और परमात्मा का संबंध भारतीय शास्त्रों में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। आत्मा को परमात्मा का अंश माना गया है, जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए जीवन के विभिन्न जन्मों और कर्मों के चक्र से गुजरती है। शास्त्रों में आत्मा और परमात्मा के एकत्व को अद्वैतवादी दृष्टिकोण से देखा गया है, जहां आत्मा और परमात्मा में विलंब अंतिम लक्ष्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आत्मा और परमात्मा की अवधारणा भले ही अप्रमाणित हो, लेकिन चेतना अध्ययन और ब्रह्मांड के अनदेखे रहस्यों की खोज से जुड़े हुए प्रश्न उन्हें समझने का एक माध्यम प्राप्त करते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से आत्मा और परमात्मा की खोज व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक विकास, आत्मज्ञान और जीवन के गहरे अर्थ को समझने की एक प्रक्रिया का हिस्सा है। अगर जीवन मरण और पुनर्जन्म की मैं बात करूं तो जीवन मरण का चक्र शास्त्रों में कर्म और पुनर्जन्म से जुड़ा हुआ है। इस चक्र का मुख्य उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना और अंततः मोक्ष प्राप्त करना है। ज्योतिष में जीवन मरण की व्याख्या ग्रहों की दिशा, योगों और जीवन के कर्मों के आधार पर की जाती है। विज्ञान जीवन मरण को जैविक प्रक्रियाओं के रूप में देखता है और जिसमें मरण को जीवन का अंतिम चरण माना गया है। पुनर्जन्म की अवधारणा विज्ञान में कोई भी इसका प्रमाण नहीं है, लेकिन यह अवधारणा कई सांस्कृतिक और धर्मों में गहरे विश्वास के रूप में मौजूद है। मनोविज्ञान में जीवन और मरण की स्वीकार्यता और मृत्यु के भय को एक मानसिक संतुलन और जीवन के अर्थ को खोजने के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। अगर लोक परलोक की अवधारणा की बात करूं तो लोक परलोक की अवधारणा शास्त्रों में आत्मा के शुद्धिकरण और इसके कर्मों के फल के रूप में वर्णित की गई है। यह आत्मा की यात्रा जो उसके स्वर्ग और नरक में ले जाती है, वहां अपने कर्मों के फल को प्राप्त करती है। ज्योतिष में लोक परलोक की अवधारणा ग्रहों की स्थिति, राहु केतु के प्रभाव से जुड़ी हुई है, जो आत्मा के परलोक में प्राप्त होने वाली अनुभवों का संकेत देती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से परलोक की धारणा व्यक्ति को मानसिक स्थिति और उसके विश्वासों पर गहरा प्रभाव डालती है। यह विश्वास उसे जीवन के अंत के बाद भी एक निरंतरता और उद्देश्य की भावना प्रदान करते हैं।